जी, आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को, सुनने वालों को, तमाम दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आदिल अली और आपसे मुख़ातब हूँ और आपसे आजकल एक बड़ा इशू है, आजकल एक बड़ा कह लें कि हाइप क्रिएट हुई हुई है। एक वायरस आया हुआ है जिसको हम करोना वायरस के नाम से जानते हैं, और वो उसने एक बड़ा खौफ पैदा किया हुआ है। और हर वक्त रिश्तेदारों में, किसी भी घर में अगर आप बात करें तो किसी भी जगह पे अगर आप किसी बाहर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किसी जगह पे खड़े होते हैं या कोई बात करते हैं या किसी से मिलते हैं या टीवी देखते हैं, तो हर तरफ जाके करोना 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 की बातें हो रही। ठीक है। कोरोना वायरस नो डाउट एक कह लें कि वो ख़तरनाक है, लेकिन ख़तरनाक दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। एक होता है कि कोई चीज़, कोई वायरस या कोई बीमारी कह लें कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो कि वो उसका इलाज ही नहीं है, या उसका या कह लें कि उसकी जो शरह मवात है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन एक बीमारी होती है वो तेज़ी से फैलती है। ठीक है। ये वायरस इस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेंजरस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई 95% जो लोग इसके पेशेंट हो भी मतलब बीमार हो भी जाते हैं, वो कोई 95-97% तक रिकवर हो जाते हैं। ठीक है। कोई 2-3% अमवात हैं। अगर कंपैरेटिवली अगर चेक किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीज़ हमारी सोसाइटी में, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी हैं जिनका कह लें कि जो डेथ रेट है, जिनकी शरह मवात है, वो बहुत ज़्यादा है इससे। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपसे बात करूं तो हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनकी चेक करें तो हार्ट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो तकरीबन जितनी अमवात होती हैं उनमें से तकरीबन 47.8%, WHO के मुताबिक 47.8% जो अमवात हैं वो हार्ट की वजह से होती हैं। और कोई 6.7% जो हैं वो तकरीबन इसकी वजह से डायबिटीज़ की वजह से होती हैं, शुगर की वजह से होती हैं। ठीक है। और इसकी वजह से तो मतलब ये आप कह लें कि हमारी सोसाइटी में, लेकिन इसकी वजह से इसकी फ़िक्र क्यों करने की बात है, फ़िक्र क्यों इसकी करनी है, इस पे केयर क्यों करनी है, क्योंकि ये तेज़ी से मतलब एक से दूसरे में कैरी करता है और बहुत तेज़ी से ये फैलता है। ठीक है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग ज़ईफ़ हैं, कह लें कि उनको ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है, कह लें कि उनको ज़्यादा ये अटैक करता है। लेकिन इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर ये बताया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये उन लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है जिनकी उम्र कह लें कि जो एजड लोग हैं, और पाकिस्तान में ये नौजवानों को भी अटैक कर रहा है। ठीक है। उसकी वजह क्या है, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, अवेयरनेस इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में चूँकि हमें हेल्थ के मुतल्लक बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस नहीं है, हमें हेल्थ के मुतल्लक अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। और कह लें कि इसी वजह से नौजवानों की भी जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, वो कम है। और अब टीवी पर बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो बैठ के बता रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को ऐसे बूस्ट अप करें, आप लेमन इस्तेमाल करें, आप फ़लाँ चीज़ खाएँ, आप फ़लाँ खाएँ, आप फ़लाँ खाएँ। ठीक है। और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके आप इनको कह लें कि इस वायरस को आप शिकस्त दे सकते हैं। इसके हवाले से मैं आपसे कुछ एहतियाती तदाबीर पहले शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा अखलाकी तौर पे ये फ़र्ज़ है कि सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, मखलूक खुदा के लिए भी हम अपने घर वालों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए भी हम ये करें, क्योंकि इसका नुकसान, हमारी लापरवाही का नुकसान सिर्फ हमें नहीं होना, हमारी फैमिली को या हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को भी होना है। उससे करें कि हम क्या करें कि एक तो इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही, जैसे हम बार बार हाथ धोएं, जैसे हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जैसे हम सैनिटाइज़र का यूज़ करें, जब हम बाहर निकलें गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, अगर कोई बहुत ज़रूरत है तो उसके लिए आप बाहर निकलें तो आप वो यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। और इसके अलावा आप लेमन का इस्तेमाल करें, लेमन का ही नहीं बल्कि
सिट्रस फूड जितने भी हैं ना वो उनके अंदर विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको कह लें कि उनकी मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और वाइट ब्लड सेल्स का ताल्लुक आपकी इम्यूनिटी के साथ होता है। आप उससे आपकी इम्यूनिटी इन्हेंस होती, इम्यूनिटी इम्प्रूव होती। अब वो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आप यूज़ करें, जैसे लेमन है, जैसे ऑरेंज है, जैसे ग्रेप फ्रूट है, ठीक है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। और कह लें कि टी ग्रीन टी है, उसके बाद अदरक है, उसके बाद लहसुन का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं फूड कैटेगरी में अगर बात की जाए, बल्कि इसके हवाले से मैं कहवा भी बताऊंगा आपको, वो भी आप यूज़ करें लाजमी। अच्छा, एहतियाती तदाबीर बिल्कुल अपनाएं आप, और अपने घर पे रहें, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि इसको हम किसी घर पे रह के जो है वो इस पे ऊपर काबू पा सकते हैं, इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। और लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आप बार बार ख़बरें सुनें और आप बार बार जनाब इसको डिस्कस करें, और बार बार अपने घर में इसको डिस्कस करें, दोस्तों से डिस्कस करें, रिश्तेदारों से डिस्कस करें, और आप इसके बारे में खौफज़दा हो जाएं, परेशान हो जाएं, आप स्ट्रेस में चले जाएं। याद रखें, उतना कोरोना वायरस जो है वो आपके लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जितना नुकसानदेह आपके लिए इसका स्ट्रेस है। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि एक स्ट्रेस की वजह से, एक कह लें कि आपके स्ट्रेस लेने की वजह से और मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से आपको 16 बीमारियाँ अटैक करती हैं, 16 बीमारियाँ, जिसमें आपके दिमाग की शरीयानों के मसाइल हैं, जिनमें आपकी एक्नी के मसाइल हैं, जिनमें आपके मसल्स के टिश्यूज़ के मसाइल हैं, जिनमें आपके हार्ट के मसाइल हैं, जिसमें कैंसर है, जिसमें लंग्स के पल्मोनरी के मसाइल हैं, फिर उसके बाद जिसमें आपके कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल हैं, फिर इसके बाद हम बात करें तो जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट जो है वो जैसे इनएक्टिव हो जाता है, जैसे परफॉर्म नहीं कर पाता, फाल नहीं रहता, उसके मसाइल हैं। फिर उसके बाद कह लें कि इसके इम्पोटेंसी के मसाइल हैं, ठीक है। ये कोई तकरीबन आर्थराइटिस के मसाइल हैं, और किडनी के मसाइल हैं, किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं, और ये तकरीबन कोई नर्वस सिस्टम आपका डैमेज होता है, कह लें कि जैसे मिर्गी और पोलियो जैसे जो मसाइल हैं, ये सारे स्ट्रेस की वजह से आपको कुछ 16 बीमारियां WHO के मुताबिक आपको स्ट्रेस की वजह से फेस करनी पड़ती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, जब हम साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को अपने आप के ऊपर हावी कर लेते हैं ना, हर वक्त किसी चीज़ को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको जो अल्लाह ने ये दिमाग दिया है, ये जो मशीन दी, ये बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मशीन है, ठीक है। इसके अंदर आप इसको जो मैसेज देते हैं ये उसके ऊपर परफॉर्म करती है। इसको मैसेज जाता है आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके कानों से और आंखों से ज़्यादा इफेक्टिव मैसेज होता है, ठीक है। और वो मैसेज इसके अंदर जाता है, जो इसके अंदर आप तस्वीर लेके जा रहे हैं, जो तस्वीर, जिस चीज़ की तस्वीर इसके अंदर बना रहे हैं, ये उसके ऊपर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको आपके साथ करवाने के लिए करना शुरू कर देता है, प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है इसके ऊपर। होता क्या है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने कभी आप अपने घर से बाहर निकले हों और आपने सोचा हो, मतलब किसी चीज़ के मुतल्लिक़ आपके दिमाग के अंदर एक खौफ बन गया हो कि यार मैं बाहर निकलूँगा, कहीं मेरे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं किसी से, मतलब मैं बाइक पे जा रहा हूँ या मैं साइकिल पे जा रहा हूँ या किसी भी चीज़ पे जा रहा हूँ, तो मेरी किसी चीज़ के साथ टक्कर ना हो जाए। जब आप इस चीज़ को बार बार सोचते हैं, हालांकि इस चीज़ का आप नहीं होने का सोचते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपका माइंडसेट है, ये जो अल्लाह ने बहुत पावरफुल आपको मशीन दी है, इसको इसको तस्वीर की समझ आती, जो आप इसको तस्वीर दे रहे हैं, ठीक है, जिस चीज़ की तस्वीर आप बना रहे हैं, और बेशक आप चाहते हैं कि ये ना हो, बेशक आप चाहते हैं ये हो, उसने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। जब आप ये मैसेज इसको देते हैं कि ये मैसेज आप इसको देते हैं कि मतलब कोई तस्वीर इसको दिखाते हैं या कोई चीज़ कानों के थ्रू इसके अंदर ले जा के बना देते हैं, आप बेशक उसको कहते रहें नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं करने देना ये, ठीक है।
वो जो तस्वीर बनी होती है उसके ऊपर ये प्रोसेस करता है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा था आपको कि हम घर से बाहर निकलते हैं और हम बहुत फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो उसी दिन हमारे साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम सोचते हैं मैंने किसी से उधार पैसे लेने हैं। आप उसके मतलब सोच रहे होते हैं कि वो कहीं निकल ना जाए, कहीं चला ना जाए, वो कहीं मतलब मुझे पैसे दिए बगैर कहीं गायब ना हो जाए। तो होता जब आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जाने से पहले ही वो वहाँ से चला गया होता है। या मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को, मैं आपको एक और ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आप इसको बेशक करके देख लें, लेकिन आप ना करें, बेहतर है किसी का नुकसान ना करें। आप किसी बंदे को थोड़ा सीरियस होकर, संजीदा होकर आप किसी बंदे को कह देना, यार आपकी आंखें बड़ी पीली नज़र आ रही, मुझे लग रहा है आपको हेपेटाइटिस है। आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा, छः दफ़ा या मुख्तलिफ मोतबर बंदे, थोड़े समझदार बंदे उसको कहना शुरू कर दें, 8-10 दिन कहें, वो बंदा साइकोलॉजिकली उस चीज़ को अपने आप पे बहुत हावी कर लेगा और कुछ दिनों के बाद अगर उसको हेपेटाइटिस नहीं भी होगा तो वो टेस्ट करवाएगा तो हेपेटाइटिस आ जाएगा। आपके माइंड सेट का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कह लें कि आपकी लाइफ के ऊपर उसके बड़े उसका बड़ा रोल है आपकी लाइफ के अंदर। आप इसको मिसयूज़ ना करें, इसको आप गलत आप मैसेज ना दें। नो डाउट आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, आप इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। एक आध दफ़ा आप दिन में इन्फॉर्मेशन ले लें। सारा दिन खबरें सुनने की बजाय, सारा दिन उसको डिस्कस करने की बजाय, सारा दिन उसको दिमाग में रखने की बजाय अपने घर में अपनी फैमिली के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करें, ठीक है। उनको किसी एक्टिविटी की तरफ उनका फोकस करवाएं, ना कि हर टाइम वो कोरोना को डिस्कस करते रहें। और यहाँ एक एग्ज़ाम्पल मैं और दूंगा। अमेरिका के अंदर एक कैदी था, उसको सज़ाए मौत हुई, और जब सज़ाए मौत हुई उसको, तो उन्होंने कहा कि आपको सज़ाए मौत हम कह लें कि आपको फांसी नहीं देंगे, आपको हम जहर का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम आपको इंजेक्शन लगाने के बजाय हम आपको सांप छोड़ेंगे, आप और वो आपको डसेगा और उससे आप मरेंगे। और कुछ दिन उसको ये बताते रहे और वो सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। एक दिन उन्होंने उसको जेल से बाहर निकाला, आज आपको सांप डसेगा। तो चूँकि उसको इसकी सज़ाए मौत जो है वो पहले से हुई थी, वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि इससे क्या होता है। उन्होंने क्या किया कि उसकी आंखों पे पट्टी बांधी, पट्टी बांध के उसको एक जगह पे बैठा दिया गया और थोड़ी देर के बाद उसके पाँव पे एक सुई मारी, और जब उसके पाँव पे सुई लगी और कुछ टाइम के बाद उस बंदे की डेथ हो गई। मतलब उस बंदे ने अपने आप को, अपने दिमाग पे इस चीज़ को इतना हावी किया कि मुझे सांप ने डसना है और मैंने मर जाना है। वो सुई लगी तो सुई के लगने से मर गया, हालांकि सांप ने तो डसा ही नहीं। आप अपने आप को इतना खौफज़दा ना करें। पिछले दिनों मैं एक दो दिन पहले मैंने एक ख़बर सुनी कि कराची में एक बंदा बहुत ज़्यादा वो ख़बरें सुनता रहा और उसने देखा कि अपना जो है उसको फ़ील होने लग गया, उसको एक वो वहम हो गया, कह लें कि उसके दिमाग में खौफ तारी हो गया कि मुझे शायद कोरोना वायरस हो गया। उसने उसने सुसाइड कर लिया, उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो आप काइंडली जो है इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। वो ना हो कि कोरोना वायरस से उतना नुकसान ना हो, कोरोना वायरस के उतने पेशेंट ना बने जितने साइकेट्रिस्ट के पेशेंट बन जाएं, ठीक है। आप काइंडली इससे अवॉइड करें। इन चीज़ों को बार बार आप डिस्कस ना करें, बल्कि आप कोई एक्टिविटी करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बेशक ऑनलाइन कोई एक्टिविटी कर लें, ठीक है, और उसके अंदर बिज़ी रहें। दूसरी चीज़ जो है मतलब ये एहतियातें थीं और जो आपने करना था। आगे मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी नीयत जो है ना वो उसको अच्छा रखें। नीयत अच्छी रखना क्यों मैं कह रहा हूँ, नीयत अच्छी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए नीयत अच्छी रखें। नीयत अच्छी रखने का मतलब ये है कि आप ये सोचें कि इस टाइम में मैं माशरे के लिए क्या अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं क्या सर्व कर सकता हूँ। आप अगर साहब इस्तात हैं, आप कुछ इस वक्त लोगों का मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार बंद है तो वो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आप उन लोगों को थोड़ा ज़हन में रखें, उनका ख्याल रखें, उनको आप जो कर सकते हैं वो आप करें। और नंबर सेकंड, अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो जो उनके लिए आप कर सकते हैं वो तो करें ना। आप कोई अवेयरनेस उनको दे सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव गाइड कर सकते हैं तो वो आप कर दें, ठीक है।
और अगर आप ये हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कर दें। अगर हेल्थ के हवाले से आप कुछ गाइड कर सकते हैं, आपके पास कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो आप वो शेयर कर दें। मतलब कुछ ना कुछ आप सर्विसेज दें, इसलिए नहीं कि उसमें आपका कोई ग्रीड है, आपका कोई लालच है, आपको कोई नफ़ा हो, बल्कि इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के लिए दो मकासद रखे, जिसमें सबसे पहला है हुकूकुल इबाद। हमारे ऊपर अपने माशरे के मुतल्लक सोचना और माशरे के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना, माशरे के लिए कुछ सर्व करना, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये अखलाकी तौर पे हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। और इसके बाद हम अल्लाह ताला की ज़ात पे जब हम अपनी 100% 100% जो हम कोशिशें कर सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं और अपनी नीयतों को अच्छा रखते हैं और फिर अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, तो अल्लाह सारे मामलात सीधे कर देता है। फिर आप बिल्कुल बेखौफ हो जाएं, डर निकाल दें दिल से, और आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना टाइम गुजारें, और जो बल्कि कोशिश करें कि ऑनलाइन कोई एक्टिविटी करें। वो लोग जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते और क्योंकि उनके काम बंद हैं, फ़ारग हैं, लोग घरों पे हैं। कोई जॉब करता था तो वो फ़ारग है, किसी का बिज़नेस था तो वो फ़ारग है, कोई किसी भी जगह पे कोई काम करता था तो वो फ़ारग हैं लोग। जब छुट्टियां होती हैं, वकेशंस होती हैं, पता होता है 2 या 4 छुट्टियां हैं, तो वो उनको लोग इंजॉय करते हैं। और जब इस सिचुएशन में लोग घरों पे होते हैं ना, तो इस सिचुएशन में एक तो ये नहीं पता कि कितने दिन उन्होंने घर पे रहना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उनके ऊपर एक ये स्ट्रेस है कि यार हमारा काम बंद हो गया, हमारा रोज़गार बंद हो गया। तीसरे नंबर पे जब वो बार बार खबरें सुनते रहेंगे तो उतना कोरोना वायरस की वजह से नुकसान नहीं होगा जितना ये सब कुछ फेस करने की वजह से नुकसान फेस करना पड़ेगा हमें। जी, तो इम्यूनिटी के हवाले से मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि एक मैं आपसे कहवा आपसे शेयर करूँगा। वो जो कहवा है वो है, आप जो है वो कह लें कि अगर मिल जाए तो मेथी के दाने होते हैं, वो कह लें कि इम्यूनिटी के हवाले से वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। मेथी के दाने होते हैं, आप वो ले लें, 8 से 10 दाने एक बंदे के लिए। लेकिन वो बड़े गर्म होते हैं, वो ना भी लें, वो सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल आप ना भी करें तो ठीक है। आप अदरक ले लें और थोड़ा सा आप ले लें वो थोड़ा सा अदरक ले लें और थोड़ी सी दालचीनी ले लें, और इनका आप कहवा बना लें, और इसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन डाल लें, थोड़ा सा शहद डाल लें, ठीक है। लेमन छिलके समेत डालें आप, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास कॉर्डिसेप्स अवेलेबल हो जाए तो कॉर्डिसेप्स दुनिया का स्ट्रॉन्ग किस्म का कह लें कि कम्युनिटी बूस्टर है, जो पूरी दुनिया में बहुत महंगा है। 20,000 US डॉलर पर केजी इसका रेट है। पाकिस्तानी 32-33 लाख रुपए किलो बनता है। इसको दुनिया के बड़े लोग जो हैं वो अफोर्ड करते हैं, और दुनिया की मतलब कह लें कि स्ट्रॉन्ग किस्म का इम्यूनिटी बूस्टर है। चाइनीज़ जो लोग हैं वो अपनी आर्मी को कह लें कि इसको यूज़ करवाते हैं। जब वो मशक़ें अपनी स्टार्ट करते हैं सुबह, तो वो कॉर्डिसेप्स और गर्म पानी का गिलास उनको देते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथिंग करती है और बहुत ज़्यादा आपको लंग्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके लंग्स को बहुत तगड़ा कर देती, और फिर इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मदाफ़त को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती। क़ुव्वत मदाफ़त के हवाले से इंशाल्लाह फिर कभी एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत शुक्रिया आपने सुना, और दौरान गुफ्तगू कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।